व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लड़की कौन है, किससे शादी होने वाली है और भाभी को हॉस्पिटल में करवाना है तो उसके ऊपर उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, यानी उसके पेरेंट्स का, वो करवाने दे रहे हैं कि नहीं करवाने दे रहे, मतलब कहाँ कहाँ से मेरी टांगे कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इस उलझन से कैसे निकलेंगी ये साथ साथ मैं इसलिए बता रही हूँ, ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी की फैमिली में कभी भी कुछ भी ऊंच नीच होती है, जो कुछ भी ऐसा वक्त आ जाता है तो उसको आपने मैनेज कैसे करना है, और आप मेरी मैनेजमेंट देखते जाएं कि मैं कैसे कर रही हूँ और कैसे हो रही, कि अल्लाह की तरफ से ही हर चीज़ पुठी सीधी जो भी हो रहा है सब आपके साथ शेयर करने वाली। तो आज मैं बताने वाली हूँ लड़की कौन है और क्या क्या टेंशन है बनी हुई है मेरे लिए, वो भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जल्दी से स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। सबसे पहले एक कमेंट्स था, उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों को अपनी फैमिली बना के बैठ जाते हैं, लोग तो आते हैं कमेंट्स करते हैं और निकल जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसा भी होता है, लोग कमेंट्स करके भी निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जिससे इंसान का दिल, बॉडी, हर चीज़ चूरा चूरा हो जाती है, ठीक है, लेकिन सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, जो मेरी असल फैमिली है, वो मुझे कभी भी गलत कमेंट्स नहीं करते। वो खाली कमेंट्स पे तो रहते ही नहीं है ना, वो डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पे आते हैं और आके मुझे बताते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, मुझे समझाते हैं। उनके साथ वहाँ पर भी मेरी बातचीत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मैं अपनी वीडियो में उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मेरी बात को समझते हैं और फिर मुझे आके समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लें आंटी जी, बेबो जी, यहाँ तक कुछ तो मुझे बेटा भी कहती हैं। तो उनका थैंक यू सो मच और लव यू माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कि आप सब जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, उसका मैं आप सबका लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। व्यूज़ कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं। अगर 1000 व्यूज़ आते हैं तो उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अटैच हैं और हर वक्त अटैच होते हैं। डेली हमारी आपस में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट होती है, हेलो हाय होती है, कैसे हो दिन में, मतलब डेली का एक एक मैसेज तो लाजमी हो जाता है। तो वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरी एक फैमिली की तरह है, वो मेरी खुशी गमी में मेरा साथ देते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ। तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। और जो उनके अलावा जो लोग मेरे साथ उस तरह जुड़े नहीं हैं, सिर्फ मुझे वॉच करते हैं, तो वो भी मेरी फैमिली हैं। बेशक उनकी मेरे साथ बात नहीं होती, वो कमेंट्स में जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं, वो हर चीज़ मुझे याद होती है और मुझे पता होता है कि ये किसने क्या बोला, क्या कहा। तो ऐसा नहीं है, सब मेरी फैमिली है। ऐसे ही रिश्ते बनते हैं, ऐसे ही तल्लक बनते हैं, ऐसे ही फैमिली बढ़ती है। और जो इतने सारे लोग मेरे साथ अटैच हुए हैं, जो लोग मुझे, कई लोग अच्छा बुरा समझाते हैं, वो मुझे यहाँ से मिले हैं, यूट्यूब से मिले हैं। मैं साथ ऊपर से लेके नहीं आई थी, यहाँ से मुझे मिले, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। आगे मजीद और भी लोग मिलते हैं और भी अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ऐसे ही अच्छे बुरे आते जाते रहते हैं, और वक्त भी अच्छा बुरा इंसान के ऊपर आता जाता रहता है। तो उन चीज़ों को लेके आपको डिसाइड नहीं होना और आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं। एक ही बात कर देते हैं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है और अपने अल्लाह पे आपने जो है यकीन रखना है, अपने मान पे कायम रहना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो होता है वो खुद ही रास्ते बनाता जाता है अपने हर बंदे के लिए, हर जानवर के लिए, हर परिंदे के लिए, क्योंकि उसने जो जो भी लोग इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा है, तो उनके वसीले भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं और बनाता है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आदत है कि मैं हर काम में, हर बात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। तो इसीलिए मेरी हर चीज़ जो है वो सीधी हो जाती। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम बीच में आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि भाभी को काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा, कमेंट्स अभी भी मेरे चैनल पे पड़े होंगे, आप लोग देख सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे आके, मेरे साथ फ़ोन कॉल पे आके, किसी ने मुझे हॉस्पिटल बताया है, किसी ने मुझे डॉक्टर बताया है, किसी ने मुझे देसी, मतलब वो जो इलाज लोग करते हैं वो बताएं।
तो इंशाल्लाह हम बहुत जगह पर गए और मजीद भी जाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और करवा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवा रहे। ऐसे कैसे कोई मतलब एक बंदा बीमार है तो वो मेडिसिन के बगैर कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता। दुआएं हैं और दवाई है, बस यही है दो चीजें। तो हम करवा रहे हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल का फैसला किया कि उसको हम वो जो मेंडल के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे उसको 2-3 महीने का उनके कोर्स होते हैं, वहाँ पे उसको छोड़ते हैं। बात भी होगी थी हमारी, अभी भी बातचीत चल रही है, फाइनल फैसला नहीं हुआ, तो अभी भी बातचीत चल रही है। उन लोगों ने कहा कि आप लोग ले आए, हम इसके कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ इसके चेकअप करेंगे और उसके बाद जो है मतलब कुछ हम इससे बातें करेंगे और हर चीज़ से हम जो है अपनी एक जजमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसको कितना टाइम चाहिए, ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, कब तक हो जाएगी, या फिर कितने फीसद हो जाएगी, कि मतलब ये इतना हो जाएगी कि थोड़ा बहुत ये अपनी केयर कर सके, या कोई बच्चे की या इसकी याद बरकरार मेडिसिन से इंजेक्शन से रहे। वो सब चीज़ जो है उन्होंने कहा कि हम आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन इसके कुछ टेस्ट लेने हैं उसके बाद। हमने कहा चलो ठीक है। तो ये चीज़ मतलब उसके पेरेंट्स को बताना भी ज़रूरी है कि हमने इसको हॉस्पिटल में करवाना है दाखिल। तो भाई उन्होंने कहा जी वो हॉस्पिटल नहीं है, वो जेल है। उसके वालिद और वालदा ने कहा है कि वो हॉस्पिटल नहीं है, वो जेल है। यानी आप लोग हमारी बच्ची को यहाँ से प्रदेश में ले जाके, जो बात उन्होंने मेरे साथ की है कि प्रदेश में ले जाके, पिंडी प्रदेश हो गए, वैसे तो देश ही है, वैसे आना जाना हो तो कोई टेंशन नहीं है। प्रदेश में ले जाके, पिंडी इस्लामाबाद में ले जाके उसको हॉस्पिटल में देने लगे हैं। वो जेल होती है, वहाँ से आने नहीं देते, वहाँ पे मिलने नहीं देते, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, हमने पता करवाया है, वहाँ पे खाना पीना नहीं मिलता, फलान मतलब बहुत लंबी सारी लंबी चौड़ी बात हुई। वो अब इतनी ज्यादा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगी, शॉर्ट करूंगी। तो मैंने उनको पूरा यकीन दिलाया, मैंने उनके साथ बड़ा ही सर खपाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल होता है, अंदर खुला छोड़ते हैं, रखते हैं, ये है क्या ठीक है, वहां पे रखते हैं, बाहर उसको नहीं छोड़ते कि बच जाओ भी जाओ, पागल है तो उन्हें बाहर छाड़ दो तो जितने मर्जी जाके गुम हो जाए, फिर वो कहाँ से देंगे। मिलने भी देते हैं, उनके दिन होते हैं, वार होते हैं, तरीके होते हैं कि भी फलां दिन को आप आ सकते हैं, आप अपने उस बंदे को बंदी को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने देते, पर उनको कौन समझाए, उनके साथ तो ये कि भैंस के आगे बीन बजाना। वो मैंने काफी टाइम तक बजाती रही, तो आखिर फिर मैंने उनको ये कहा कि भैया आप लोगों की बेटी है, आप जानो और आपका काम जानो, आप लोगों ने अपने घर में रखना है रख लो, आप लोगों ने खुद इलाज करवाना है करवा लो, मैं कोई कुछ नहीं दे सकती। मैंने यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में उसको देना है, वहां पर उसका इलाज होगा, वहां पे मेरे पैसे नहीं लगने। तो अगर आप लोगों के पास कोई सरकारी इंतजाम है तो फिर आप लोग ले जाके करवा लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई बाल नहीं है, इसमें मैंने उनको कोई ये कुछ नहीं कहा। मैंने सिंपल सादा उनको कहा कि भाई ठीक है, फिर आप लोग खुद करवा लो, अगर खुद आप लोगों ने करवाना है तो भी हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, हम कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर उसका कोई 1 वीक का या इस तरह वहां पे कोई खाने पीने का कोई खर्चा होगा छोटा मोटा, कोई 2-4-5 हजार रुपया, तो वो हम अदा कर दिया करेंगे, वो भी हॉस्पिटल वालों को, आप लोगों को नहीं। साफ जवाब मैंने दे दिया, ठीक है। लो जी तुसी इलाज नहीं करवाओगे तो तुसी पैसे नहीं दोगे, तो असी की करांगे, असी गरीब बंदे। तो मतलब इसका ये मतलब है कि उन्होंने उसको वहां ही रखना है, उसी स्टेज पे रखना है, उसी हालत में रखना है और इलाज के लिए पैसे देते जाओ। तो ऐसे मेरे पास नहीं है, ना ही मैं दूंगी। भाई को मैंने कहा कि भाई अगर आपके पास है तो आप देते जाओ, मुझे नहीं कहना। हाँ, जहाँ रहना है रहो, खाना पीना है जो हम खाएंगे आप लोग भी खा लो, जितनी हमारी गुंजाइश होगी मैं तेरी तब तक हेल्प करूंगी जब तक तू अच्छी तरह अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, ठीक है। बाकी अजीम है, वो मैंने उसको लड़की को भी बोल दिया जिसके साथ उसका निकाह होना है, तो भाई अजीम मेरे साथ ही रहेगा। अजीम किसी के साथ भी नहीं रहता, ना अजीम ने किसी के साथ रहना है। तो आप लोगों के कमेंट्स अजीम के लिए भी आते हैं कि इसको स्कूल करवाएं, तो इंशाल्लाह अभी छुट्टियां होने वाली हैं, छुट्टियों के बाद मैं अजीम को करवाने वाली हूँ। अजीम का एडमिशन होगा, स्कूल जाएगा, सब कुछ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पहले मैं इस कश्मकश में थी किसका पापा आएगा, तो ये लोग अगर लाहौर रहेंगे, जहाँ कहीं भी रहेंगे, फिर ये वहीं पे कर लेंगे। लेकिन वो आया तो वो तो फिर इधर का इधर ही रह गया, वो नहीं गया लाहौर। तो इसलिए अब करते करते बस बीच में ये काम हो जाए तो वो काम हो जाए, तो काम तो जिंदगी में खत्म ही नहीं होते। तो इंशाल्लाह अजीम को भी मैं करवाऊंगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। पीछे रह गए 3 बच्चे, 3 बच्चे जो हैं वो मतलब जिसके साथ वो शादी करेगा वो संभालेगी,
जब तक वो यहाँ पर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जब उनको लगे दोनों को कि हमने लहदा सेट होना है तो वो हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा, ये भी कहा कि आप उनको ना रखें, उनको लहदा कर दें। मतलब मेरे पास ऊपर एक रूम है, तो मैं कहती हूँ कि वो कहीं दूसरी जगह पे जाके रेंट पे रूम लेंगे, वहां पर रहेंगे, अकेले होंगे तो कैसे वो सब कुछ करेंगे। तो चलो यहाँ पर फिर उनको कोई थोड़ा बहुत सामान भी घर के लिए लेना पड़ेगा, चलो मैं कुछ दे भी दूंगी, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी सब कुछ है, चूल्हा चौका यहाँ पर तो जल रहा है, तो यहाँ पर ही पकाओ खाओ और यहाँ पर ही कुछ टाइम आप लोग रहो, थोड़ा सा वो लड़की भी हमारे साथ घुल मिल जाएगी, तो फिर आप लोगों को जहाँ सेपरेट होना होगा हो जाना। तो खैर मेरा भाई भी कहीं बाहर जाने के लिए एग्री नहीं है, वो भी कहता है कि मतलब कहाँ मैं इनको ऐसे ही किसी अजनबी जगह पे छोड़ सकता हूँ, तो बच्चों के साथ इधर ही फिलहाल वो यहाँ पर ही रहे। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, जिम तंग ना करना, कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ रखना है, फिलहाल यहाँ ही रखेंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को, ये तो हो गया भाभी के पेरेंट्स का कि वो एग्री नहीं हो रहे कि हॉस्पिटल हम करवाएं, तो कोई पता नहीं फिर अगर वो एग्री नहीं होंगे तो फिर हो सकता है फिर हमें, अजीम ना हलाओ, मेरा कैमरा फिर गिर जाना है कि देखो हला, नीचे इधर आ जाओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी करो जल्दी करो, अभी उधर आपने ऊपर नहीं चढ़ना, ठीक है, बाद में जब वीडियो बन जाएगी फिर चढ़ना, ओके। तो मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि नहीं करवाना हॉस्पिटल में, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर उसका माँ बाप राजी नहीं होगा तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, फिर उनकी मर्जी, फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट वो रहेगी कि वो जैसे उसको रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। भाई का तो यही, उसने कहा कि मैं तो फिर इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कि रोज रोज घर में 2000 भेजो 3000 भेजो, इतना तो मेरी गुंजाइश नहीं है भेजने की। जो मैं कमाता हूँ ज्यादा से ज्यादा उसमें से मैं हाफ उसको दे सकता हूँ, और अगर मैं शादी करके बच्चों को यहाँ पे रखूंगा तो फिर हाफ भी उसको मैं कैसे दूंगा, हाफ से फिर मैं ये बच्चे और ये सब कुछ कैसे चलाऊंगा। तो बहरहाल उसने कहा कि भी मैं फिर थोड़ा बहुत अगर उसका कोई दवाई का होगा तो मैं दे दूँ करूँगा, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो मैं और मेरी बहन मिलके कर लेंगे, क्योंकि वहाँ देने से मैंने भी इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत दिया है और अब मैं मजीद नहीं दे सकती। तो ये बात थी यहाँ तक। अभी ये चीज बीच में अटकी हुई है कि उसको हॉस्पिटल करवाना है या नहीं करवाना, ये उन पे है कि उसके पेरेंट्स जो बोलेंगे उसके लिए वो होगा, उसमें मेरा वो कुछ नहीं है। अभी आते हैं उसकी शादी वाली बात की तरफ। शादी वाली बात से उनको इतराज भी है कि भाई ना करें, अगर ना करें तो फिर बच्चे कौन संभाले, अगर ना करें तो वो बीवी पागल है, उसको हॉस्पिटल में भी जमा नहीं करवाना, तो फिर मतलब करें तो क्या करें। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं शादी तो फिर मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, ये सब कुछ मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लड़की कौन है, क्या सीन है, लावारिस है, सारी पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। कोई बात भी छुपाने की मुझे जरूरत नहीं है, ना मेरी आदत है छुपाने, क्योंकि ये बातें छुपी तो रहती नहीं ना, आगे फैमिली में खानदान में जाएंगी, हमारे साथ रहेगी, सब कुछ होगा, तो जाहिर बात है हो सकता है उसमें से कोई बच्चा भी कल को होगा, तो हर चीज फिर सामने आ जाती है। तो झूठ झूठ होता है और सच सच होता है, झूठ का कोई पैर नहीं होता, और सच सारी जिंदगी आपके साथ चलता है। तो लड़की है क्रिश्चियन थी लड़की, उसने इस्लाम कबूल किया है। जैसे ही उसने इस्लाम कबूल किया तो उसकी फैमिली ने उसको अपने घर से निकाल दिया, उसको मतलब वो आग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे लफ्ज नहीं आ रहा मेरी जुबान पे, उसको वो कर दिया, घर से बेदखल कर दिया उसको, ठीक है। तो लड़की जहाँ से उसने, जिन लोगों ने उसको सलाम कबूल करवाया था, वो भी इधर हमारे पीछे ही गली में कारी साहब है, उन लोगों ने उसको, जो जब उसकी फैमिली वाले ने उसको घर से निकाला तो वो उन लोगों के घर पर आई थी, कारी साहब के घर पे, कि मुझे मतलब कोई कहाँ मैं रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी फैमिली ने निकाल दिया। अब देखो कैसे कैसे लोग होते। अगर उसने सलाम कबूल कर लिया है तो ठीक है, आप लोग उसको रहने दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमने सलाम कबूल कर लिया है तो तुम जहाँ मर्जी जाओ, हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और मुझे ज्यादा नहीं पता इस चीज के बारे में कि उन लोगों के क्या रूल्स, क्या असूल होते हैं, वो उसको अपने साथ रख सकते थे या नहीं रख सकते थे, ये मुझे नहीं पता था। चले, ये मैं उसकी जुबान से आप लोगों को कुछ बताऊंगी कि उनके क्या रूल्स होते हैं, मुझे उस चीज के बारे में नहीं पता, मुझे तो अपने के बारे में ही पता है, ठीक है। तो इस्लाम में जायज़ है कि अगर आप किसी को इस्लाम कबूल करवाते हो और आप उससे निकाह कर लो, अगर उसको उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, तो अगर उसने इस्लाम कबूल किया है, वो आपके इस्लाम में आई है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दो, आप उसके लिए वो सब कुछ करो जो आप कर सकते हो। कि अगर कोई अपना मजहब छोड़ के आपके मजहब में आ रहा है तो आप उसको उस चीज़ का बताओ
कि वाकया ही हमने उसको दिल से एक्सेप्ट किया है और इस्लाम क्या कहता है वो सारी चीज़ें उसके साथ आप वही बर्ताव करो। तो ऐसे ही था, हमसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किए थे तो वो लोग हमारे इस्लाम में जब आए तो हमारे प्यारे नबी ने उनको हंस के कबूल किया और ये सब कुछ हुआ। और ऐसे इस्लाम जिन बच्चियों ने कबूल किए उनके निकाह भी हुए, शादियां भी हुई। तो मुझे इस चीज़ से भी बहुत फ़ख्र है। मुझे आता नहीं है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं जो किसी को इस्लाम कबूल करवाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो ये है कि कहते हैं कि अगर आप किसी को सलाम कबूल करवाते हैं तो आपको उस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए, मान होना चाहिए कि अगर आप किसी को अपने दीन मान पर ला रहे हैं और फिर इस्लाम में लेके आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उस बच्ची के लिए भी आप सब दुआ कीजिएगा। तो ये भी बताती हूँ कि हमसे वो कैसे मिली, ये भी मैं बताऊंगी। तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो हमारे मज़हब में आई है, मज़हब में नहीं भी आती तो कोई भी लड़की है या कोई लावारिस है या कोई किसका नहीं है तो उसकी बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकते हो तो आपको कर देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किस हाल में आपको खुश देखना चाहता है या खुश रखना चाहता है या किस तरीके से आपकी बख्शिश हो जाएगी। हमें तो नहीं पता कि हम लोग कितने गुनाहगार हैं, हमारे मुंह से कौन सी बात निकल गई हो तो जो अल्लाह को नापसंद हो। तो इस चीज़ का भी इंसान को थोड़ा सा वो सोचना चाहिए। तो खैर कारी साहब ने जो हमारे जानने वाले हैं तो उन्होंने मेरे साथ जिक्र किया फ़ोन पे कि एक बच्ची है, उसने कहा कि आप लोगों के घर में भिजवा दूँ। तो खैर मैंने उनको कहा कि आप लोग खुद आए हमारे घर, क्या मसला है, कौन बच्ची है, क्या बात है। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची है। तो इसने सलाम, बच्ची तो नहीं है, थोड़ा ठीक है वो। तो उसने कहा कि इसने सलाम कबूल किया तो इसकी फैमिली ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग इसको नहीं रख रहे। तो मैंने कहा भी देखिए मतलब कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, देखो ना 100 मसले हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खैर उसकी फैमिली के बारे में भी उन्होंने बताया, फिर मैं सारी बात समझ गई। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और जब उसने मेरे पास उसको छोड़ा तो फिर मैंने उससे पूछा तुम क्या चाहती हो, तुम यहाँ आई हो, तुम जवान हो, तुम्हारी कहीं शादी हुई है या तुम आगे शादी करना चाहती हो या तुम यहाँ मतलब मेरे पास कैसे रहना चाहती हो। तो वैसे वो तो कुछ टाइम के लिए छोड़ के गए कि ये कुछ दिन इसके 2-4 गुजारे, फिर इसका कोई कहीं पे इंतजाम करवा देते हैं तो फिर इसको ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। खैर उस लड़की ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप लोग के पास कोई रिश्ता है तो आप लोग मेरा करवा दें, मैं शादी कर लूंगी तो मैं उन लोगों के साथ रहूंगी। पहले तो वो कह रही थी मुझे एक्सेप्ट कौन करेगा, ये वैसे मतलब हर इंसान के दिमाग में कोई ना कोई सवाल होता है, कोई ना कोई बात होती है। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आपने हमारा मजहब कबूल किया है, आप इस्लाम में आई हैं तो ऐसा मसला नहीं हो। तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि आपको ये लगता है कि आपको कौन कबूल करेगा। मैंने कहा मैं हूँ, मैं आपको, मेरा भाई है, आप देख लो, अगर आप चाहो तो आप उसके साथ शादी कर सकती हो। ये भी मैं उससे भी पूछ लूँगी। बस मेरे मुंह से ये ऐसी बात निकल गई ना, जैसे कोई भी कोई बात कर रहा है तो वो कहता है कि भी मैं लावारिस हूँ या मैं लासहारा हूँ तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो बंदा कह देता है कि चलो मेरे पास रह लो। तो ऐसे ही मेरे मुंह से ये बात निकल गई। तो उसने कहा ठीक है। खैर मेरा भाई, उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा ये मेरा भाई। मैंने अपने भाई को बताया कि लड़की ने इस तरह सलाम कबूल किया और इस तरह इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया है, तो इसका कोई आसरा सहारा नहीं। मेरे भाई ने कोई बात नहीं कि उसने कहा भी मतलब मुझे नहीं पता, आपको पता है, या फिर वो लड़की है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, उसकी जो मर्जी है वो जाने। और उसका काम जाने, पहले तो वो हंस रहा था कि आप ये क्या कह रही हैं। तो खैर उस लड़की ने, मैंने तो बात करके ये बात छोड़ दी थी। तो खैर उसने सोचा समझा ही होगा। 1-2 दिन बाद उसने मुझे कहा कि आप ही, आपने मुझे कहा था तो आप मेरा अपने भाई के साथ निकाह करवा दें। मैंने कहा मेरा भाई शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, ये जीम इसका बच्चा है, इसके पीछे 3 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, सब कुछ मैंने उसको बताया। वीडियो कॉल पे मैंने उसको उसकी बीवी दिखाई। मैंने कहा ये देखो ये उसकी बीवी है, ये उसके बच्चे हैं। लेकिन वो फिर भी हर चीज़ को देख के, हर चीज़ को सामने रख के वो एग्री है कि मुझे इससे शादी करनी है। तो मैं अब उसको रोक नहीं सकती कि तुम ना करो। जब वो एग्री है इस चीज़ के लिए, लड़की एग्री है, फिर लड़का भी, मेरा भाई, उसने तो कहा कि ठीक है, मतलब लड़की की मर्जी पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर वो मेरे लिए इतना कुछ मेरे बच्चों के लिए कर सकती है, मेरे बच्चे ही वो खाली रख सकती है, तो मैं उसको अपने निकाह में ले लूँगा। ठीक है। मैंने तो कहा था कि अगर तुम वैसे भी रहती हो तो तुम्हें कोई सैलरी देते जाएंगे, तुम इसके बच्चे संभाल लो। तो वो कहने लगी कि अगर चलो वैसे भी रहती हूँ, बच्चे संभाल लोगी, वो तो एक अलग बात है। अगर मैंने बच्चे ही संभालने हैं तो मैं क्यों ना
निकाह करके संभालो, मुझे पता होगा कि मेरा बच्चों के ऊपर हक है, बच्चों का मेरे ऊपर हक है, तो आप लोग प्लीज मेरा ऐसे ये कर दें आप लोग। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा कर देते हैं। तो खैर मैंने अपने भाइयों से बात की, मैंने अपनी बहन से बात की, अम्मी तो यहाँ पर ही होती हैं। तो मेरे भाई जो थे, जो मुझसे मेरा छोटा भाई है, तो वो बहुत खुश हुआ है कि किसी ने इस्लाम कबूल किया है। तो अगर आप लोग ऐसे करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि वो मेरे भाई के साली के घर वाला है, तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। मतलब लोग तो बीवी होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस्लाम कबूल करवा के शादियां कर लेते हैं। मतलब वो शादियां कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं होती शादी की, लेकिन वो इसलिए कर लेते हैं कि हमने इस्लाम कबूल करवाया है। तो अब इस बंदे को अगर इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हमने अगर इस्लाम कबूल करवाया तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो ये सीन है, ये बात है। और अभी बस थोड़ी सी कोई 2-4 दिन का अभी बीच में वक्फा है, थोड़ी सी उसके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करूंगी और भाई के लिए भी करूंगी। और उसके बाद फाइनली जो उनके निकाह का फैसला जो हमने कर लिया है, तो उनका निकाह हम सादगी से ही करेंगे, जो भी जैसा भी करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पता नहीं भाई और भाभी का चैनल बनाएगी, कंटेंट करेगी, ये करेगी, वो मेरे भाई को चैनल चलाना ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं, वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो बिल्कुल सादा है। आप लोगों ने कई बार मेरे व्लॉग में देखा होगा, उनको तो बात करनी नहीं आती इन वीडियो में, ठीक है। वो कोई चैनल नहीं बनाएंगे, वो कोई कुछ नहीं करेंगे, वो अपना जो काम करते हैं वो वही करेंगे। हाँ, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है कि देखो जिंदगी में कभी भी कुछ भी होता है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कुछ चीजें इंसान यहाँ से देखता है, करता है, सीखता है, और देखो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। मैं तो इसलिए शेयर कर रही हूँ, मुझे ये 2-4 हजार जो व्यूज आ रहे हैं ना, इसके ऊपर मेरे $1.5-2 बन रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पाकिस्तान में बहुत छोटी सी रकम है, उसके टोटली 400-500 रुपये बनते हैं, तो उससे ज्यादा का तो जीन बर्गर रोज खा लेता है, ठीक है। तो वो मसला नहीं है। मैं अपनी लाइफ मुझे खांसी भी, गले में खारिश हो रही, अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं कितना कुछ कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये सब कुछ मुझे भी शेयर करके अच्छा लगता है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते रहेंगे। मैं तो व्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चले मैं ये बात भी आप लोगों के साथ करूं कि इंशाल्लाह जल्दी ही निकाह की भी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। लड़की कौन है ये भी आप लोगों को बताऊं, और इंशाल्लाह लड़की आप लोगों को सब मिलवाएंगे भी, भाई भी मिलवाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। और आप सब बताइएगा कि ये मेरा फैसला कैसा है। और लड़की को इस्लाम कबूल करवाया तो क्या हमें उसको लेना चाहिए भाई के निकाह में, क्या ये हम गलत तो नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं हम। तो आप सब मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो हम ठीक कर रहे हैं। हमें कारी साहब ने भी कहा कि आप ठीक कर रहे हैं। हमारे अंकल कारी साहब है लाहौर में, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने तो मुझे कहा, उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, तुम कुछ ना देखो, किसी से मत पूछो, आंखें बंद करो और भाई का निकाह कर दो। उन्होंने कहा कि अगर भाई निकाह नहीं करता तो मैं अपने बेटे से उसका निकाह करवा देता हूँ। उन्होंने मुझे अगली ऑफर भी दे दी। तो अभी 2 ऑप्शन लड़की के पास हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चले ठीक है अंकल जी, जो मैंने कहा अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। तो बस देखे ना कैसे कैसे कहते हैं, अल्लाह है ना, अल्लाह है आपका सहारा, आसरा बनाने वाला। वो बेचारी कहती कि जब मैं घर से बाहर निकली थी तो मैं काफी देर एक जगह पे बैठी रही कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, मैं क्या करूं। मुझे आंसू आ जाने, मैं और बात नहीं करूंगी। मैं बहुत नरम दिल की, आप लोगों को बताया। और फिर औरत के मामले में मैं बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ कि अपना घर छोड़ के उसको फुटपाथ पे बैठना पड़ा, और उसको पता ही नहीं था कि उसने कहाँ जाना है और क्या नहीं। पता नहीं किसी गलत लोगों के हाथ चढ़ जाती, कहीं कुछ भी हो सकता है, देखो ना इंसान है। तो खैर उसने कहा कि जिधर सलाम कबूल किया उधर ही चली जाती। अच्छा उसने किया कि वो वहीं पे चली गई। पहली बात मेरी तो यही होता है कि लड़कियां घर से कदम बाहर ना निकालें, सबसे बेहतर ये होता है। लेकिन चलो खैर जो भी होगा बेहतर ही होगा। आप लोग कॉमर्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं और मुझे इस चीज से बहुत तकलीफ हुई है और होती है कि देखो अपना घर छोड़ना या अपनी फैमिली को छोड़ना, या आपको कोई एक्सेप्ट ना करे, आपको कोई निकाल दे, तो बहुत बड़ी ये दुख की बात होती है। ये छोटी सी बात नहीं, इस बात को मामूली ना लेना, ये बहुत अहम बात है। और इसको थोड़ा सा गहराई में जाके सोचना तो आंसू आप लोगों को भी आ जाएंगे, मुझे पता है।
تو چلیں مجھے اجازت دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ملیں گے انشاءاللہ پھر. بائے بائے. اللہ حافظ.